नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की। तो पंजाब में पीएम मोदी की रैली है और पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला भी बोला है। कांग्रेस पर 70 सालों में सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया। सीधे आप सबको पंजाब लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कौन सा उर्वरक डाला जाना चाहिए, इतना ही नहीं, मिट्टी की टेस्टिंग में किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए जांच केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। भाइयों और बहनों, पिछली सरकार ने इतना बड़ा देश, आप सुनिए, इतना बड़ा देश, सॉइल टेस्टिंग कोई नई विज्ञान नहीं थी, लेकिन पिछली सरकार ने सिर्फ 40-45 लैब बनाई थी। 40-45। हमने देश भर में 9,000 से अधिक जांच केंद्रों को मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने जहां इस पर सिर्फ कांग्रेस ने इतने वर्षों में सिर्फ 50-55 करोड़ का खर्च किया, वहीं एनडीए सरकार ने 22 गुना अधिक, यानी करीब 1200 करोड़ रुपयों का निवेश किसानों के खेत की मिट्टी की जांच के लिए किया है। साथियों, मिट्टी के साथ साथ बीज का भी उतना ही महत्व है। सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मिले। बीते 4 वर्षों में करीब 2.25 लाख सीड विलेज कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसका सीधा लाभ करोड़ों किसानों को हुआ है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सारण को बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने आज डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। यह फ्लाईओवर करीब 411 करोड़ की लागत से बनेगा। इस पुल के बनने से छपरा के पूर्वी और पश्चिमी इलाके का विकास होगा। सीधे आप सबको लिए चलते हैं छपरा, जहां इस वक्त सीएम नीतीश कुमार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और शराबबंदी का तो लाभ बहुत हो गया। अब जरा याद करिए, छपरा हो कि कोई कस्बा हो, 6 बजे के बाद कैसा लगता था? ऐसा हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि शाम में जब क्षेत्र में जाते थे तो क्या क्या झेलना पड़ता था, क्या क्या झेलना पड़ता था। शादी विवाह में जाते थे तो क्या क्या झेलना पड़ता था। अब आज देखिए तो कितना वातावरण ठीक है। और लोग गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद करते थे और शाम में घर लौट कर जाते थे तो झगड़ा करते थे। आज घर में शांति है। जो मर्द शराब पीकर आता था, घर में झगड़ा करता था, अब शराब बंद हो गया तो बाजार से सब्जी लेकर घर में पहुंचता है और लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ हंसता खेलता है। ये जो बदलाव आया है, चंद लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ तो धंधेबाज है, कुछ आदमी तो करेगा धंधा जिसमें सरकारी तंत्र वाला लोग भी शामिल रहता है, तो सब पर भी कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। वो सब तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि हम जन जागृति में कोई कोताही न बरतें, लोगों को बताएं। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, सर्जिकल स्पिरिट पी लिया। आप सोचिए, सर्जिकल स्पिरिट का मतलब क्या है कि जो हाथ में लगाता है सुइया उइया देने के लिए, उसको कहते हो पीने की चीज है, वो तो जहरीला चीज है। 2 नंबरी कारोबारी से इधर उधर से दारू पिएंगे तो हो सकता है कि वैसे ही ऊपरे विदा हो जाएंगे। इसलिए ये भी सबको बताना चाहिए कि ये सब, और दूसरा मादक पदार्थ भी मत खाओ, मत सेवन करो। और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है। तो इन सब चीजों से मुक्ति मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। विकास का सब काम, न्याय के साथ विकास का सब काम, हर घर तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, समाज के हर तबके तक लाभ पहुंचाना, बिहार के हर क्षेत्र का विकास करना, जहां जो भी जरूरत हो, कृषि का विकास करना। किसी भी क्षेत्र को हम लोग छोड़ते नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे तो विकास का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि सब अवसर पर आए। अब तो आपको बड़ी सहूलियत होने वाली है। एक तो सड़क बन गया, ऐसे तो पहले ही से सहूलियत हो गई,
अब ये जो पुल पथ बन जाएगा, 2 मंजिला पुल पथ जो बन जाएगा, तो इसका तो लाभ आपको जो होगा वो आगे आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा। तो लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक बात जरूर मानिए, एक बात जरूर मानिए, ये जो समाज सुधार के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं, उसमें भी आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा सो बताइए, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो अभी पथ बोल रहे थे रूढ़ी जी, अब पथ निर्माण मंत्री जी थोड़ा सा इशारा किए, हम बता देते हैं, अभी लोग इशारे पर हैं। ये छपरा से पटना को, छपरा जिला को पटना से, जिला से पटना, ये राजधानी को जोड़ने के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। एक और पुल बनवाएंगे, चिंता मत करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अनेक प्रसंगों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया आपने, अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। और अब हम अपने सभी माननीय अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका मान और सम्मान बढ़ाएंगे। और हम अब आग्रह करना चाहेंगे प्रधान सचिव तो सारण को बड़ी सौगात दी है सीएम नीतीश कुमार ने, और डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, जहां जाम से मुक्ति मिलेगी तो वहीं लोगों के विकास को भी यहां से एक नई रफ्तार मिलेगी। और सुन रहे थे आप सीएम नीतीश कुमार को सीधे संबोधित कर रहे हैं तो, और अपनी बात भी रख रहे थे। जहां एक तरफ शिलान्यास हुआ डबल डेकर फ्लाईओवर का, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शराब से भी पूरे प्रदेश को मुक्त कराना है। जो दूसरे चीजों को यूज कर रहे हैं लोग नशे के लिए, उन्हें भी बंद कराना उनका उद्देश्य है। तो सारण को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। देश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है, और विकास के साथ साथ जाम से भी इस डबल डेकर फ्लाईओवर से अब लोगों को निजात मिलेगी। 411 करोड़ की लागत बताई जा रही है जो इस डबल डेकर पुल को बनाने में आएगी, इसकी लागत। और कहा जा रहा है कि इस सौगात से छपरा यानी सारण को विकास के पहले पायदान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जाम जो है इस इलाके में बहुत बड़ी समस्या है, उससे इस फ्लाईओवर से निजात मिलेगी फ्लाईओवर के जरिए। तो वहीं दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि विकास की ओर भी अग्रसर होगा सारण। और मिशन 2019 पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक और फिर बीजेपी ऑफिस में रास्ते भर अमित शाह का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। यहां एयरपोर्ट पर शानदार परंपरागत तरीके से बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई की गई। ढोल नगाड़ों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह डिप्टी के कार्निवल ग्राउंड में है इस वक्त, जहां 32 जनजातीय समूह के 700 बुद्धिजीवियों से वो इस वक्त संवाद कर रहे हैं। और इसके बाद अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी ऑफिस जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। तो अमित शाह मिशन झारखंड पर आए हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य अगुवाई की गई उनको। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नया जोश दिखाया है और बुद्धिजीवियों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली उनके स्वागत में। रास्ते भर बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत हुआ है। कार्निवल ग्राउंड में बुद्धिजीवियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो कार्निवल ग्राउंड में इस वक्त अमित शाह और 700 बुद्धिजीवी जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, उनके साथ इस वक्त वो संवाद कर रहे हैं। और यहां के बाद अमित शाह बीजेपी प्रदेश दफ्तर जाएंगे, वहां तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो विस्तारक हैं उनसे मिलेंगे। संगठन विस्तार के साथ साथ 2019 में कैसे फतह करना है, इसे लेकर भी जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। तो काफी अहम माना जा रहा है अमित शाह के इस दौरे को लेकर। और झारखंड पहुंच चुके हैं अमित शाह। हालांकि थोड़ी देरी हुई उनके आने में, और जो कार्यक्रम था उसे डिले किया गया। पहले प्रदेश बीजेपी दफ्तर जाना था, लेकिन वहां नहीं जाकर सीधे वो डिप्टी के कार्निवल ग्राउंड पहुंच गए, जहां 700 बुद्धिजीवी जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके साथ सीधा संवाद हो रहा है। और अमित शाह के साथ अर्जुन मुंडा वहां मौजूद हैं, सीएम रघुवर दास वहां मौजूद है, तमाम लोग वहां मौजूद है और उनसे सीधा संवाद कर अमित शाह। और आज झारखंड के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम
नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होनी है। ऐसे में कल का दिन एनडीए के लिहाज से काफी अहम दिन साबित होने वाला है। शाह के दौरे से पहले सियासत गर्म, अमित शाह नीतीश मुलाकात पर नजर, एनडीए पर महागठबंधन ने ली चुटकी। कल यानी 12 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे। जाहिर तौर पर यह दिन बिहार एनडीए के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से शाह ऐसा फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं जिसके तहत दोनों ही पार्टियां काम करेंगी। तभी तो इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। हमारा गठबंधन स्वाभाविक है, मन से है, और जब मन से और स्वाभाविक गठबंधन जहाँ होता है वहाँ अस्थायी, उसमें अस्थायित्व होता है, टिकाऊ होता है। समय आएगा उस समय यह बात भी कोई मायने नहीं रखती है। सीट शेयरिंग जहाँ हम सब मन से मिले हैं, सीट कोई विवाद का कारण भी नहीं बनेगा, न है। ऐसी रणनीति बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उस पर काम भी करेंगे ताकि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो, एनडीए की झोली। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ऐसे में इसे 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। लेकिन बिहार का सीमांचल इलाका सबसे अहम है, क्योंकि ये क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल है। बीजेपी के अध्यक्ष जेडीयू अध्यक्ष के सामने ये फॉर्मूला देंगे कि वो सीमांचल पर ज्यादा फोकस करें। नीतीश कुमार का चेहरा एनडीए सीमांचल में भुनाना चाहेगा ताकि मिशन 40 को फतेह किया जा सके। हालांकि आरजेडी का दावा है कि अमित शाह के दौरे से नीतीश को कुछ हासिल नहीं होने वाला। निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के दोनों बड़े नेता मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, तो ये तय करना है और इसका प्लान करना है कि बिहार के 40 सीट पर हम लोकसभा चुनाव में किस तरह से कब्जा जमाएं। कुछ समान नहीं होगा, आपको भद पिटेगी भारतीय जनता पार्टी, लल्ली टप दिखा करके 2019 तक आपको रखेगी। और कुछ हासिल होना नहीं है। जदयू में जो आग लगी है, जदयू ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगी आने वाले कल। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है, तो कांग्रेस भोज के पुराने दिनों का हवाला देकर अमित शाह नीतीश कुमार के भोज पर तंज कस रही है। एक समय था जब प्रधानमंत्री तक को खाने से इनकार करा दिया था नीतीश जी ने। आप आज अमित शाह जी को भोजन कराने में पलके बिछाए हुए हैं। लेकिन अमित शाह के पास जिस तरह से वो पलके बिछाए हुए हैं स्वागत में, साबित करता है कि जेडीयू को वो चीज़ नहीं मिलने जा रहा है जो जेडीयू के लोग लगातार मांग करते हैं। जाहिर तौर पर गुरुवार को अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एनडीए को उम्मीद है कि शाह के दौरे से सियासी उलझन खत्म होगी, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश पर निशाना साधा है। देखना दिलचस्प होगा कि सियासत के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और नीतीश की मीटिंग विरोधियों पर कितना असर डाल पाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित झा और अमित सिंह के साथ ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इसे लेकर बिहार बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। खासकर ज्ञान भवन, जहां अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन ज्ञान भवन में जाने के लिए जो मेन गेट बनाया गया, उससे राजनीति गर्मा गई। जिस गेट से अंदर होकर अमित शाह जाएंगे, उस गेट पर हर तरफ पूजा की घंटियां लगाई गई हैं। बीजेपी की मंशा क्या है इस तरह की गेट बनाने की, इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता अमृता ने साफ साफ इशारा किया है। घंटियों के गेट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 12 तारीख को पटना आ रहे हैं और बापू भवन में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और महत्वपूर्ण बैठक भी है। लेकिन उसके लिए जो द्वार बनाए गए हैं वो थोड़ा हैरानी करता है, क्योंकि इस पे आप देख रहे हैं कि जो मेन गेट बनाया गया है उस पर घंटी टांगा गया है। तरह तरह की घंटियां हैं और इस घंटियों को इस तरीके से लगाया गया है मानो कोई धार्मिक उत्सव। और ठीक ये जो पूरा द्वार बनाया गया है लकड़ी का, उसमें भी हर तरफ जहाँ पे देखें छोटी छोटी बड़ी बड़ी घंटियां लटकी हुई हैं। और ये बताने में काफ़ी है कि अमित शाह को लेके क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रहा है। हमेशा हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में माना गया है कि जो भी धार्मिक या कुछ भी ऐसा सा शुभ आयोजन होता है, उसमें हम लोग घंटी, मौली और रोड़ी और बांस, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा अर्थ भी निकाला जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो बिहार के सियासी हालात है, घंटियों का धार्मिक तरीके से जिस तरीके स्वागत करने की तैयारी की जा रही, कुछ
हिंदुत्व की बात हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही शुभ अवसर है जहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं और उनका स्वागत हम हर तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घंटियों के बाद बिहार की सियासत क्या कुछ रुख अख्तियार करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन विरोधी इस घंटे के बहाने नीतीश कुमार पर हमला जरूर बोलेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।